अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था और डिटेल में मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड ग्लैंड विच इज़ द थायराइड ग्लैंड। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। कि अगर आपसे MCQ में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है तो वो कौन सा होगा? थायराइड ग्लैंड। लोकेशन ये कहाँ पाया जाता है? ये लेरिंक्स के नीचे नेक रीजन में पाया जाता है और इससे जो हार्मोन्स रिलीज आउट होते हैं, दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नंबर 1 थायरॉक्सिन एंड नंबर 2 इज़ द कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन हार्मोन की जो प्रोडक्शन है ये डिपेंड करती है आयोडीन पर। जो बॉडी में आयोडीन की मिकदार है उस पर डिपेंड करती है थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन। अगर बॉडी में आयोडीन की प्रोडक्शन कम हो रही है या नहीं हो रही है या किसी भी वजह से कम मिकदार में आयोडीन मौजूद है तो थायरॉक्सिन की जो है वो प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी और एक डिजीज़ अपेयर होगी विच इज़ कॉल्ड द गॉइटर। गॉइटर कैसी डिजीज़ है? इसमें जो नेक रीजन है वो स्वेलो कर जाता है, फूल जाता है और डिजीज़ को हम क्या नाम देते हैं? गॉइटर। इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द आयोडीन इन डाइट। देन मेजर फंक्शन क्या है थायरॉक्सिन के इसके कि इट इंक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, खुराक की तोड़ फोड़ के बारे में काम करना है इसका। और सेकेंड रिलीज द एनर्जी इन द ब्लड के ब्लड में एनर्जी को रिलीज आउट करने का काम भी परफॉर्म करता है। देन दो कंडीशंस क्रिएट होती हैं, वन इज़ द हाइपोथायरॉयडिज्म एंड द सेकंड वन इज़ द हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कि अगर थायरॉक्सिन जो है वो कम मिकदार में खारिज होता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर ये थायरॉक्सिन ज़्यादा मिकदार में खारिज होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे। इसमें थायरॉक्सिन की मिकदार जो होगी वो ज़्यादा होगी। एंड यू नो वेरी वेल किसी भी चीज़ की कमी या ज़्यादती दोनों जो हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हर चीज़ का एक अप्रोप्रिएट वे में और नॉर्मल वे में जो है प्रोडक्शन होना वो बहुत ज़रूरी होती है। सेकेंड हार्मोन इज़ द कैल्सिटोनिन। ये नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये बॉडी के अंदर स्पेशली ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड में ये उसको लेस कर देता है, कम कर देता है और इसको हेल्प करता है कि ये बोन्स में और टीथ में जो है वो कैल्शियम को डिपॉजिट करके ब्लड लेवल में इसको नॉर्मल कर देता है। तो आपने ये तमाम बातें इस की पॉइंट के ज़रिए जो है अगर याद करते हैं तो याद करना भी ईजी हो जाएगा। और अगर ये फ़्लो चार्ट आप बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं और अपने ही बुक के साथ इसको अटैच कर लेते हैं तो ये इसको याद रखना और याद करना दोनों ही तरीके से बहुत इजी हो जाएगा।